हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। आज मैं एड्रेस करूंगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि वो कैसे ट्रैप में फंसते हैं अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, कैसे उनको गुमराह किया जाता है, उनको थोड़ा नीचा दिखा करके। ऑल्दो उनके प्लेट में क्या है शायद उनको खुद भी रियलाइज नहीं होता, और उनके बारे में भी निगेटिव टॉक्स करके उन्हें थोड़ा सा, क्या कहूँ मैं, कि डीमोरलाइज किया जाता है, और फिर आपको मोल्ड करके कंसल्टेशंस वगैरह के थ्रू फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कराया जाता है, दैट टू ऑन अ हायर साइड, ऑन अ इन्फ्लेटेड वैल्यू। ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है एनआरआईज एंड एचएनआईज के बाद। मुझे लगता है कि हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं जो इंडिया के डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन, लेट से गुड़गांव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल जो मुझे लगते हैं इंडिया में रहते हुए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं। मैं ऐसे ही रियल एस्टेट के एजुकेटिव वीडियोस और प्रोडक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं। मैंने कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के लिए भी एक वीडियो बना रखा है कि वो कैसे मैच्योरली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना किसी लोन के। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, बट अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं तो भी ये वीडियो देखें। मे बी आपके फादर हो या आपके रिलेटिव्स वगैरह हो, तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अब जनरली होता क्या है कि जब भी कंसल्टेशन के लिए कोई कंसल्टेंट के पास जाता है तो वो एक कहीं ना कहीं फेल्ड होता है, फेल्ड पर्सन होता है, डिसीजन लेने में कहीं फेलियर हो या इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो। कई बार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं, जिस तरीके से उन्हें पालना पोसना चाहिए था बच्चे को वो नहीं पाल पोस पाते, तो वो कंसल्टेशंस वगैरह लेने जाते हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हाँ, सो कॉल्ड गुरुजी अमित सांगवान जी के पास जा रहे हैं, तो अमित सांगवान जी इज फुल अप विद ऑल दीज नेगेटिव पीपल हु आर कमिंग टू टेक कंसल्टेशंस विद देम। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में जो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में है वो बहुत बेकार है, उनकी लाइफ बहुत मिजरेबल है। बट मैं आज सेल्फ रियलाइजेशन कराऊंगा उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं या किसी ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें समय समय पर उनको ट्रांसफर्स वगैरह मिलते रहते हैं। और जब आप डिफरेंट लोकेशंस पे कम्यूट करते हैं और 2-2, 3-3 साल के लिए रहते हैं, तो इसमें अच्छी बात क्या होती है, मे बी आपको इतना एक्सपीरियंस ना मिल रहा हो, बट जब आपका बच्चा होता है, जब वो बचपन से ही डिफरेंट सभ्यताओं में रहता है, इंडिया की डाइवर्सिटी को बहुत करीब से देखता है, महसूस करता है, तो एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है उसके अंदर। आज सबसे बड़ी चीज यही है कि क्या आप किसी सामने वाले को कितना समझ पाते हो। पैसा यहां रखा हुआ है, अगर आप बहुत अच्छे से समझ गए दैट मीन्स कि आप अच्छा पैसा बना ले जाओगे, क्योंकि आपको हर एक चीज का क्रक्स पता होता है कि हाँ, सामने वाला क्या सोच रहा है और कैसे क्या करना है। जब आपका बच्चा डिफरेंट लोकेशंस पर जाएगा, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं तो हाँ, मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत रहा हूं एटलीस्ट क्लास 8 तक, फिर मैं यूपी बोर्ड में मूव हुआ। यूपी बोर्ड से याद आया, एक चैप्टर था, राहुल संस्कृत्यानंद राइटर थे, अथतो घुमक्कड़ो जिज्ञासा, जिसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि आदमी का जो नेचर है, बाय डिफॉल्ट नेचर है, वो एक घुमक्कड़ी है। अलग अलग जगह पर घूमते रहने से बहुत ज्यादा हमें नॉलेज मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है, अलग अलग सभ्यताओं को हमें देख करके अपनी सभ्यता या अपने नेचर में एक इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप मिलता है। और अगर आप अपने लीडर्स को भी देखें जो अच्छी लीडरशिप पोजीशन पर हैं, तो आप इनमें ये नोटिस करेंगे कि मे भी वो पैदा कहीं और हुए हो, पढ़ाई कहीं और हुई हो, या 2 या 3 जगह पढ़ाई हुई हो, कुछ दिन काम करने कहीं और गए हो, और किसी 5वीं लोकेशन पर आकर के वो एक बेहतर लीडर बन रहा है। तो अलग अलग सभ्यताओं का, अलग अलग जो कल्चर्स हैं, उनको जब ब्लेंड करके एक पर्सनालिटी बनती है, वो सबसे बेहतर पर्सनालिटी होती है। उसमें ही किसी व्यक्ति को जानने की, पैसा बनाने की समझ होती है, एक अच्छी सोशल लाइफ भी होती है। जब आपका छोटा बच्चा मे भी क्लास 8 तक, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से अलग अलग जगह घुमा सकते हो, जहां जहां आपकी पोस्टिंग हो रही है वहां वहां लेकर के जा सकते हो साथ में, तो वो अपने दोस्तों के चक्कर में भी नहीं पड़ता। शुरू में हो सकता है कि जो बचपन के 1 या 2 दोस्त ही काम आते हैं,
जो अच्छे दोस्त बनते हैं वो कॉलेज में बनते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तब अच्छे दोस्त बनते हैं। तो एटलीस्ट जब तक इमेच्योर हैं तब तक आप उनको अलग अलग सभ्यताओं का ही दर्शन करा दीजिए। आप अगर अपने आसपास लीडर्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि हाँ, ये भी कहीं ना कहीं 4-5 जगह से कनेक्शंस रखते हैं। ऑल्दो इसको इतने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और ये ट्रैप बनाया गया है यूट्यूब पर। ये कैसे ट्रैप बनाया गया है कि आपको यहाँ पर डिमोरलाइज करेंगे और फिर डिमोरलाइज करने के बाद में भी आपके पे स्केल को लेकर के, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को लेकर के, आपके बच्चों को लेकर के डिमोरलाइज किया जाएगा। में भी बच्चों को ये सिखाया जाए कि आप ये काम करो, मतलब जो भी घर वाले काम करो, क्योंकि आप तो हो ही 40-50 हजार रुपए वाले इंसान। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने बच्चों से 40-50 हजार ही एक्सपेक्ट करूंगा और उस बच्चे को ये पता है कि मेरे पिताजी मेरे से सिर्फ 40-50 हजार ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है। मैं पर्सनली मानता हूं कि ये चीजें जो घर की हैं, छोटी मोटी चीजें, वो बच्चे को करनी आनी चाहिए। नहीं भी कर रहा तो जिंदगी उसको सिखा देगी, अगर उसने अच्छा नहीं किया लाइफ में तो। बट ये काम कराने के लिए ये फोर्स करना क्यों? क्योंकि वो सिर्फ 40 या 50 हजार रुपए का इंसान है, उसको ये बता करके, तो ये कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज हो रहे हैं कहीं और से, और आप अपने बच्चे को डिमोरलाइज कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर आप लीडरशिप की स्किल्स ना एक्सपेक्ट करें। जैसे पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा जी, अब अगर वो सिर्फ इन्हीं चीजों में, झाड़ू पोछे में ही लग जाएं, छोटी मोटी चीजों में ही एनर्जी लग जाए, या उनके पिताजी सिर्फ यही कराने में फोकस करके आगे ले गए होते, तो क्या वो ये इंसान बन पाते? आज वो इंसान सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनकी इवन उनकी वाइफ और उनके किड्स भी हेल्प करते हैं कि वो पेटीएम को रन कर पाएं और पूरा फोकस एनर्जी लगा पाएं अपने बिजनेस पर। तो कहीं ना कहीं आपको भी अपने बच्चों के ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा कि वो एक अच्छी जगह पर जा रहे हो, अच्छी शिक्षा ले रहे हो, और सामने वाले को उतनी ही अच्छी तरीके से समझ रहे हो जितनी अच्छी तरीके से वो चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे। तो ये एक ट्रैप है कि आपको यहां पर डिमोरलाइज किया गया और यहां पर आपको रियल एस्टेट के लिए कन्विंस किया गया इन्फ्लेटेड प्राइस पर, सिर्फ यूट्यूब पर। एंड द फैक्ट इज यू वॉन्ट गेट एनी गुड प्रॉपर्टीज सिटिंग ऑन योर चेयर, finding something on YouTube or on 99acre or on housing.com or be any virtual platforms। जी हाँ, आपको आना पड़ेगा, जो आपका एक पर्टिकुलर ब्रोकर है, आप में भी एक ब्रोकर चूज करें, 10 से 15 साल उसी के साथ रह सकते हैं, या एक और चूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो आप उनके साथ बने रहें, एक एडवाइजर रखें, एडवोकेट रखें, जिससे कि आप 4-5 लोगों के, जो CA भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कि 4-5 लोगों से सलाह लेकर के आप एक जगह पर इन्वेस्ट कर पाए। मैं अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैसे रियल एस्टेट में एंट्री कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रोस्पेक्टिव इसका मैं जरूर लाऊंगा, अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जैसे कि मैंने कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज के साथ किया था। बट जो सबसे ज्यादा वेनरेबल हैं यूट्यूब पर, एक इन्फ्लेटेड प्राइस पर एक घटिया प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं किसी यूट्यूबर के चक्कर में आकर के, तो आई थॉट कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये एड्रेस किया जाना चाहिए, फिर कहीं और कुछ और बातें करनी चाहिए कि आपको और कैसे वेल्थ बिल्ड करनी है। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ये कोई ऐसे 1 या 2 दिन की बात नहीं है, 5 से 7 साल लगते हैं और आपको लगाना भी पड़ेगा। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको सेंसिबल लगी हों। अगर हाँ तो प्लीज अपने कोलिग्स के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में डालें। अगर आपकी कोई कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो मैंने फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज फील फ्री टू फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू। और अगर अर्जेंट है तो मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दे रखा है, प्लीज पिंग मी ओनली इफ इट इज अर्जेंट। थैंक यू।